हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने एक नया चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्कूल। क्या नाम है भाई? ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्कूल, जो केवल और केवल 12th के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, जिसमें हम 12th क्लास राजस्थान बोर्ड और 11th क्लास जो है उसके ही वीडियो लेक्चर्स, उसकी ही क्लासेस अपलोड किया करेंगे। तो जो विद्यार्थी क्लास जो 12th में है वो हमारा ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्कूल 12th एग्रीकल्चर जो पावर्ड बाई एग्री पावर जयपुर कोचिंग, इसको आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से आप मेहनत कीजिए। क्योंकि देखिए 12th एक बेस है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 12th के विद्यार्थी इसको सब्सक्राइब करें, कोई भी सभी विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप सहायक कृषि अधिकारी की, चाहे वो आप कृषि व्याख्याता की, जेड परीक्षा की, सब कारण बेसिक आपका जो बेस है, आपका जो फंडामेंटल है, वो आपका जो है इससे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आज जो है क्लास नंबर 1 है, लघुत्रात्मक प्रश्न है ना। बाकी कंटेंट तो है ही अपना बेस्ट, और कृषि रसायन विज्ञान का है, चैप्टर नंबर 12 है। चलिए भी, तो चलिए हमारा जो है कृषि रसायन विज्ञान ब्लूप्रिंट पर आधारित चैप्टर नंबर 12 और लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं ये आपको पता हो तो 1.5 नंबर के होते हैं, 1.5 मार्क्स के। चलिए भी, अब क्वालिटी चेक कर लेते हैं परफेक्ट है कि नहीं है। हाँ, चलिए परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? दुग्ध वसा के बारे में लिखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दुग्ध वसा के बारे में लिखिए। अब यहां पर जो है उत्तर, अब क्योंकि आपका 1.5 नंबर का है तो दुग्ध वसा के बारे में लिखिए। जब ये बात आ गई आपका 1 जो है मतलब जो है 1.5 मार्क्स का है, तो आप कम से कम नहीं तो 5-7 बिंदु आप लिखिए, है ना। तो यहाँ पर हम जैसे दुग्ध वसा के बारे में लिखिए, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो दुग्ध वसा, ऐसे आप हेडिंग भी डाल सकते हो दुग्ध वसा सबसे पहला बिंदु, है ना। ऐसे बिंदुओं के तौर पर भी आप लिखोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। चलिए पहले बिंदु की बात करें तो याद रखें, दुग्ध वसा दूध का एक मुख्य अवयव है, ऐसा लिख सकते हो आप। दुग्ध वसा दूध का एक मुख्य अवयव है। दुग्ध वसा दूध का एक मुख्य अवयव है जो कि सबसे अधिक भिन्नता रखता है, जो कि सबसे अधिक परिवर्तनशील है। ये उचित शब्द रहेगा, परिवर्तनशील है। तो ये भी डायरेक्ट अब 8 लाइन में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जितने भी दूध अवयव होते हैं, जैसे दुग्ध वसा है, दुग्ध प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज है, पानी है, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील यदि कोई तत्व है दूध में तो वो क्या है? दूध वसा है। दूध वसा दूध में जो है किस रूप में रहती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी हम पॉइंट के रूप में लिखते रहते हैं कि वसा दूध में पायस मतलब इमल्सन, दुग्ध वसा दूध में पायस के रूप में उपस्थित रहती है। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, है ना। उपस्थित रहती है, दुग्ध वसा दूध के रूप में उपस्थित रहती है, सॉरी पायस के रूप में जो है उपस्थित रहती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। दुग्ध वसा दूध का एक मुख्य अवयव है जो कि सबसे अधिक परिवर्तनशील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 बिंदु हो गए भाई। अब यहाँ से देखो 1 लाइनर भी क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो सर दुग्ध वसा के बारे में, देखो 1 लाइनर भी क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन मोस्ट फेमस है,
कि दूध में दूध वसा किस रूप में पाई जाती है? इमल्सन के रूप में। ये भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि दूध में जो दूध वसा होती है या ऐसे दूध में कौन सा अवयव है जो सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील है, तो वो ये है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूध में जो दूध वसा होती है वो गोलटाओं के रूप में होती है। चलिए तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे? अब आपने देखा होगा जब आप दूध को गर्म करो, गर्म करने के बाद दूध को थोड़ी देर के लिए रख दो तो दूध पर जो है मलाई जम जाती है। मलाई क्यों जम जाती है? क्योंकि दूध में जो वसा होती है वो गोलटाओं के रूप में होती है जो आसानी से जो है अलग हो जाती है, ऊपर आ जाती है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं तीसरा, दूध में उपस्थित वसा गोलटाओं के रूप में होती है, गोलटाओं के रूप में होती है, जिसे आसानी से अलग किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि दूध में से ऐसे कहते नहीं, क्रीम निकाल ली, तो भैया दूध में से क्रीम निकाल ली, तो दूध में से क्रीम निकालने का मतलब है दूध में से वसा निकाल ली, फैट निकाल लिया। कई बार जो है जो बेईमान लोग होते हैं दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं, फैट निकाल लेते हैं, तो मतलब वसा को निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखना है। तो वसा जो रहती है वो गोलटाउन के रूप में रहती है। अब देखिए इसके लिए होमोजेनाइजेशन भी किया जाता है, समानीकरण की प्रक्रिया, जिसमें दूध की जो वसा है, गोलटाएं होती हैं, उनको दूध में अच्छी तरह से मिश्रित किया जाता है ताकि मलाई ना जमे। इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है। तो भले अब देखो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट आपने लिखे हैं, 3 पॉइंट के आधार पर भी आप इसको लिख सकते हैं। और यदि आपको बनाने हैं कि दूध वसा के बारे में लिखो तो और भी जैसे बना सकते हैं हम, जैसे 1 पॉइंट बना दो कि जो है दुग्ध वसा विटामिन ए डी ई के, हाँ ये वसा में घुलनशील विटामिन जो है, वसा में ऐसा बना दो, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं। एक ये पॉइंट बना दो, है ना। जब ये वसा में घुलनशील जो हैं ए डी ई के होते हैं, इनकी प्रचुर मात्रा दूध में होती है। भाई जब वसा में घुलनशील ये विटामिन है तो इनकी जो प्रचुर मात्रा है, ठीक ठाक मात्रा क्या होती है, दूध में होती है। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और जो है भाई अधिकतम, अब ये अधिकतम 5 बिंदु लिख दो, काम हो जाएगा। न्यूनतम 3 बिंदु तो आपको लिखने ही है, ये ध्यान रखना है। जैसे ये लिख दो, 1 ग्राम दुग्ध वसा से 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये देखो पुस्तक में जो आपके में लिखा है उसी हिसाब से। अब ये अगर अधिकतम आप 5 बिंदु लिख दो और न्यूनतम आप 3 बिंदु लिख दो, आपका 100% ये मान लो कि आपको जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए मेरे लाडलो, तो लिखेंगे आप जो है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है, जिन्होंने देखिए हमारा जो है 12th राजस्थान बोर्ड का कोर्स भी चालू है। यदि कोई विद्यार्थी 12वीं क्लास में है और हमारा राजस्थान बोर्ड का जो है 12th का कोर्स लेना चाह रहा है, अभी तो हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी मीडियम कोर्स जो है मात्र 2500 रुपये का हमारा कोर्स रहेगा ऑनलाइन, है ना, जिसमें संपूर्ण परफेक्ट वे में आपको जो है क्लासेज परफेक्ट वे में जो है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है आपको टेस्ट वगैरह ये सब मिलेगा आप इसमें। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन पर हम देख लेते हैं, कैसीन की पोषक उपयोगिता लिखिए। जो कैसीन होता है, कैसीन क्या होता है पहले तो समझ लेते हैं कि कैसीन जो है दूध में प्रोटीन होती है, दूध में प्रोटीन, है ना। उस प्रोटीन में जो है क्या होता है,
कैसीन होता है। इस कैसीन की वजह से ही क्या आता है, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग जो रहता है, कलर जो रहता है, वो किस वजह से आता है, कैसीन की वजह से आता है। सबसे ज़्यादा दूध में, दूध की प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो है कैसीन होती है, लगभग 80%। लेकिन दुग्ध में जो है कैसीन कितनी होती है, लगभग जो है 3 से 5% जो है इतना होती है ना। दूध में कैसीन पूछे तो 3 से 5% के आसपास रहती है। प्रोटीन में कैसीन पूछे तो प्रोटीन भाई 80% होती है दूध में, क्योंकि दूध में जो प्रोटीन है वो कम रहती है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन अलग है, मैंने तो टेबल समझा है। क्वेश्चन क्या है, कैसीन की पोषक उपयोगिता, न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कैसीन जो है लिखिए। तो भाई सीधी सी बात है, कैसीन क्या है इसको मैं मिटा देता हूं। कैसीन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो ऑब्वियसली बात है प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है गुरु जी, अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब अमीनो अम्ल जो है करीबन 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 10 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, 10 अमीनो अम्लों की हमें ज़रूरत होती है। तो अमीनो अम्लों से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनती है तो कैसीन क्या है, प्रोटीन है। इसका मतलब ये है कि यदि उत्तर की बात करें तो इसके उपयोगिता मान की बात करें और तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कैसीन से लगभग सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उपयोगिता मान, पोषक उपयोगिता। पोषक उपयोगिता का मतलब हमारे पोषण के लिए जो जरूरी चीजें वो क्या क्या प्राप्त हो रही हैं, पोषक उपयोगिता। ऐसे समझो, कैसीन से हमें क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, हमारी बॉडी को क्या क्या प्रॉफिट होता है वो। तो कैसीन प्रोटीन में लगभग सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। अब ये अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या है, ये अध्याय नंबर आप जो है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो आपके इसी कृषि रसायन में जो है एक अध्याय है, वो आपको जो है पढ़ना है। शायद 10 नंबर अध्याय है, वो आपको पढ़ना रहेगा। 10 है या 11 है, इनमें से कोई अध्याय है। तो वो उसमें जो है पाइरादा दिए हुए हैं कि अनिवार्य अमीनो अम्ल, तो लगभग सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, है ना, जो हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, जो आपकी चैप्टर अलग दूसरा जो चैप्टर है उससे बनता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल बताइए। तो इसमें एक ट्रिक होती है टीबी मिलपाथ, ट्रिप्टोफान वेलिन, है ना, ट्रिप्टोफान वेडिन, आइसोल्यूशिन, ल्यूशिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलेनामिन, ट्रिप्टोफान आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सब होते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो याद रखना है कैसीन भाई अमीनो अम्लों से क्या बनी होती है, प्रोटीन बनी होती है, इसलिए तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या है, ये जो प्रोटीन होती है, ये जो कैसीन होती है, ये हमारे शरीर में अच्छे से पच जाती है। तो हमारे शरीर में अच्छे से जब पच जाती है तो हमारे शरीर को भी अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह प्रोटीन पाचन प्रणाली में लगभग 97 से 98% तक पच जाती है, पच जाती है भाई, पाचन हो जाता है, इस प्रोटीन का पाचन हो जाता है। और तथा लगभग 76% तक शरीर को शोषित होती है, इसका मतलब क्या है, शोषित होती है। अब इसको सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो कि जो कैसीन प्रोटीन होती है वो लगभग 97 तक हमारे शरीर में पच जाती है, जिसका अधिकतम 76% तक हमारा शरीर अवशोषण कर लेता है इस प्रोटीन का, जो है ये आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद कैसीन से और देखो, कैसीन से
कैल्शियम एवं फास्फोरस प्राप्त होता है। ये आप लिख दोगे तो आपका 1.5 नंबर जो है पक्का है भाई। आधा आधा नंबर का 8 पॉइंट आधे आधे नंबर का मान लो और ये लिख दो, काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा आयोडीन और भारी धातुओं के साथ संयुक्त होकर ये उपयोगी भाग के रूप में भी कार्य करता है। कैसीन एक भाग का भी कार्य करता है, एक वेक्टर के रूप में भी कार्य करता है, एक कैरियर के रूप में कार्य करता है ना। किसके साथ मिलकर? आयोडीन और भारी धातुओं के साथ मिलकर। तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने 3 बिंदु रख दिए तो 100% आपका क्वेश्चन कवर अप हो गया। तो ये हमारे जो है, बाकी देखिए ध्यान रखें आपको क्या करना है। आप जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारे जो हैं, मैं बता दूं आपको, आप हमारे कोर्स के साथ जो है आपको कैसे जुड़ना है। सबसे पहले तो आपको यदि पीडीएफ चाहिए, जो विद्यार्थी जैसे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो सबसे पहला आपका काम है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। बोले सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होंगे? तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मेरे इस नंबर पर 9993474981 इस नंबर पर आप क्या कीजिए, मैसेज कीजिए और वहाँ लिखिए 12th ग्रुप में जोड़ें, ऐसे आप लिख देना तो आपको मैं जोड़ दूंगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा पीडीएफ का क्या साधन है? हमारी ऐप पर फ्री कुछ पीडीएफ जो हैं आपको, जो यूट्यूब चैनल पर हैं वो पीडीएफ जो हैं कुछ फ्री जो है आपको मिल जाएंगे। हमारी ऐप पर जाना, ऐप पर आप जब जाओगे एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ फ्री कंटेंट करके है, एक आइकन है फ्री कंटेंट करके, उस फ्री कंटेंट पे आप जाओगे तो वहाँ पर 12th वाला फोल्डर है, उस 12th वाले फोल्डर में पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। और यदि आप आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, मतलब हमारी 95+ आप हमारा बनवा दीजिए, तो इसके लिए हमारा जो कोर्स है वो आपको परचेज करना है। हमारा कोर्स 2500 रुपये में है। हिंदी माध्यम कोर्स अभी 2500 में है, इंग्लिश मीडियम भी हम लॉन्च कर रहे हैं। शानदार वाला कोर्स है भाई, एक चैप्टर को परफेक्ट पहले पढ़ाया हुआ है, फिर उस चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। क्वेश्चंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले अलग हैं, लघुत्तरात्मक अलग है। एक ही चैप्टर से है ना, देखिए आप लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक सब प्रकार से जो है बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।